भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारत को करारी हार मिली। इंग्लैंड ने बेसबॉल क्रिकेट का नाम लिया था। पहले टेस्ट में उन्होंने बेसबॉल की झलक दिखाई और भारत को हरा दिया। दूसरी इनिंग में 231 का टारगेट था। भारत का टॉप ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। कई बल्लेबाजों पर सवाल उठे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सवाल उठे हैं शुभमन गिल पर। शुभमन गिल की परफॉर्मेंस सिर्फ इस मैच में नहीं बल्कि पिछले एक साल से लगातार गिरती चली जा रही है। 2023 की शुभमन गिल की शुरुआत शानदार हुई थी, लेकिन जैसे जैसे 2023 खत्म होने को आया, शुभमन गिल का फॉर्म धीरे धीरे डगमगाता गया। 2024 में तो ये हाल है कि शुभमन गिल 150 को भी तरस गए हैं। सबसे पहले शुभमन गिल की पिछली 11 पारियों को देखना पड़ेगा, उसके बाद हम समझ पाएंगे कि शुभमन गिल का फॉर्म कितना ज़्यादा खराब है। पिछली 11 पारियों में शुभमन गिल के जो स्कोर हैं वो है 13, 8, 6, 10, 29, 2, 26, 36, 10, 23 और 0। यानी शुभमन गिल एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए पिछली 11 पारियों में। आखिरी शतक उनका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले साल मार्च में आया था। अहमदाबाद में वो शतक था। उस शतक के बाद एक अर्धशतक भी नहीं लगा है। समस्या तब आ रही थी जब शुभमन गिल बाहर परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, लेकिन लग रहा था मानो उनके करियर का भी शुरुआत है। शुभमन गिल पहली बार बाहर खेलने गए हैं, शायद परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब अब भारत में भी टेस्ट मैचों में शुभमन गिल परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो सवाल अब काफ़ी गंभीरता से उठ रहे हैं। दूसरी पारी में शुभमन गिल 0 पर आउट हो गए। मात्र 3 गेंदें खेली और हार्टली का वो शिकार बन गए। पहली पारी में हवा में खेलते हुए आउट हुए थे। सुनील गावस्कर ने सवाल उठा दिए थे कि भाई किस तरीके से, किस मेंटेलिटी से यहाँ पर शुभमन गिल खेलने आ रहे हैं। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमने जो शतक की बात की, शुभमन गिल ने जो शतक लगाया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले साल, तब वो ओपनिंग किया करते थे। लेकिन पिछले साल जुलाई से जब से वेस्टइंडीज़ दौरा हुआ, वहाँ पर जायसवाल को ओपनिंग दी गई और शुभमन गिल नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए। जब से शुभमन गिल नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए हैं, उनका फॉर्म लगातार गिरता चला जा रहा है। राहुल द्रविड़ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभमन गिल के बारे में पूछा गया तो द्रविड़ ने कहा, मैं बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहता। अभी मैं चाहता हूं कि अभी स्पिन विकेट्स पर हमारे युवा बल्लेबाज अच्छा सा समय बिताएं और अपने आप को तैयार करें। यानी एक तरीके से राहुल द्रविड़ ने कह दिया कि भाई वो बहुत ज़्यादा अभी सख्त नहीं है, तो उनकी तरफ से कोई खास दबाव शुभमन गिल को नहीं दिया जा रहा है। लेकिन शुभमन गिल की जो परफॉर्मेंस है ज़रूर अब उनकी जगह पर भी सवाल उठाती है। उनका एवरेज देखिए, जिस तरीके से उनका खराब फॉर्म है, उनका एवरेज 30 से नीचे आ गया है। उनके ओवरऑल अगर करियर के आंकड़े देखें तो शुभमन गिल का एवरेज 30 से भी नीचे आ चुका है। स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि तीसरे टेस्ट मैच से विराट कोहली टीम के साथ जुड़ जाएंगे। शुभमन गिल का फॉर्म बहुत ज़्यादा खराब है। अगर शुभमन गिल जो अगला मैच होना है विशाखापट्टनम में 2 फरवरी से, उसमें भी परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, शुभमन गिल को फिर ड्रॉप होने से कोई नहीं रोक पाएगा। T20 सीरीज में हमने देखा अफगानिस्तान के खिलाफ शुभमन गिल को पहले मैच के बाद ड्रॉप कर दिया गया था। यानी T20 से उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। टेस्ट में अगर वो रन नहीं बना पाते हैं तो जो इंडियन क्रिकेट के प्रिंस कहे जा रहे हैं 24 साल के शुभमन गिल, उन्हें टेस्ट क्रिकेट से भी ड्रॉप होना पड़ेगा। अगला जो टेस्ट मैच है शुभमन गिल के लिए वो करो या मरो का टेस्ट मैच होगा। अगर वो परफॉर्म नहीं करते हैं तो आने वाले जो 3 टेस्ट मैचों में उनमें शुभमन गिल को मौका मिलना बड़ा मुश्किल नजर आता है।